नेक्स्ट हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन बाय माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्मेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड मैग्निफिकेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम उन वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बेसिकली माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल मैग्नीफायर या सिंपल माइक्रोस्कोप एक छोटी फोकल लेंथ का कॉन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके उपयोग के लिए लेंस को ऑब्जेक्ट के पास फोकल लेंथ या इससे कम दूरी पर रखा जाता है। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड लेंस के बीच हो तो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एंड लेंस की दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं तो हमें एक बड़ी इमेज दिखाई देती है। क्या आप आइस के नियर पॉइंट के बारे में जानते हैं? नियर पॉइंट वह पॉइंट होता है जिससे कम दूरी पर हमारी आंख सामने रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारी आईज में इमेज कैसे बनती है। नियर पॉइंट से कम दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को आईज का लेंस रेटिना पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोप्स। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से बनी इमेज के आई पर बनाए गए एंगल एंड नेकेड आई पर ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए एंगल का रेशियो होता है। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। माना जब एक एच हाइट का ऑब्जेक्ट आई के नियर पॉइंट पर रखा गया है, तब इसके द्वारा आई पर बनाया गया एंगल अल्फा है। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू एच बाय माइनस डी। यहां पर भी हम प्रत्येक वैल्यू को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अब माना एक एच हाइट का ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने यू डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसकी इमेज एच डैश हाइट की है एंड वी डिस्टेंस पर बन रही है। माना इमेज के द्वारा आई पर सबटेंडेड एंगल बीटा है, तो हम कह सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन माइनस वी या एच अपॉन माइनस यू। एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन से एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल अल्फा एंड बीटा के लिए हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करने पर हमें मिलेगा m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। अब हम इसके टू केसेस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं जब इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही हो। हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, यानी कि u इज इक्वल टू एफ। हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। u इज इक्वल टू एफ रखने पर हमें मिलता है m इज इक्वल टू डी बाई एफ। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं जब इमेज नियर पॉइंट पर बन रही हो। हमें लेंस फॉर्मूला से पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसमें v इज इक्वल टू माइनस डी पुट करें तो हमें मिलेगा माइनस 1 बाई डी माइनस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ।
इसको रीअरेंज करने पर हमें मिलता है d by u is equal to 1 plus d by f। हम जानते हैं d by u is equal to m, इसलिए मैग्निफिकेशन m is equal to 1 plus d by f। हम यदि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f, यानी कि जितना अधिक मैग्निफिकेशन हमें चाहिए होगा उतनी ही छोटी फोकल लेंथ का लेंस हमें चाहिए होगा। एक सिंपल माइक्रोस्कोप 9 टाइम से ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए बहुत छोटी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए होगा और इतनी छोटी फोकल लेंथ का लेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं। चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। What will be the magnification at the least distance of distinct vision, which is 25 centimeter, of a simple microscope having a focal length of 5 centimeter? तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। सवाल को अच्छे से समझें तो इसमें एक माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस माइक्रोस्कोप को जब यूज करते हैं तो जो इमेज बनती है वो मनुष्य के लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पॉइंट पर बनती है, विच इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये इमेज हमें बनी हुई दिखेगी वो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड होगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। यहाँ पे हमें d पता है 25 सेंटीमीटर एंड f पता है 5 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स हमें 6 टाइम्स बड़ी इमेज दिखेगी। सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं एंड जिस तरफ हमारी आईज होती हैं उसे हम आई पीस कहते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका फोकस एफ नॉट पर है एंड आई पीस का फोकस एफ ई पर है एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लेंस से यू नॉट डिस्टेंस पर रखा है। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज वी नॉट पर फॉर्म होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। यहाँ पर आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करके वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनाता है। इसके लिए हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव से बनी इमेज आईपीस के फोकस के अंदर बने, जिससे कि एनलार्ज इमेज मिल सके। हम देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ऑब्जेक्ट ए बी की इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला m इज इक्वल टू वी बाई यू से हम लिख सकते हैं m नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। हम जानते हैं कि आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है तो एम ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई लिख सकते हैं। टोटल मैग्निफिकेशन होगा एम नॉट इंटू एम ई विच मीन्स m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। यदि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आई पीस के फोकस पर बन रही है। तो हम लिख सकते हैं यू ई इज इक्वल टू एफ ई। m at infinity
इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई। केस 2 है जब इमेज नियर पॉइंट पर बन रही हो, तब आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं ME is equal to 1 plus D by F and M naught is equal to minus V naught by U naught। तो हम लिख सकते हैं MD is equal to minus V naught by U naught into 1 plus D by FE। रियल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसे दिखता है। इसमें एक नॉब लगी होती है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मैग्निफिकेशन थ्रू माइक्रोस्कोप पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, इसको आप क्विकली पढ़ लीजिए। हमें दिया है एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि इस केस में 20 सेंटीमीटर है, वहां पर बनती है। तो हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर रे डायग्राम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। हम पर हमारे पास दो लेंसेज दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस वाला लेंस है। ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी जो इमेज बनती है वो इस पॉइंट पर बन रही है, विच इज ए डैश बी डैश। ये इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और फाइनल इमेज जो बन रही है वो यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश बन रही है, विच इज एन एनलार्ज्ड एंड अ इन्वर्टेड इमेज। तो अगर हम गिवन डेटा देखें तो हमारे पास दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन दी है विच इज -5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज की पोजीशन d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से हम देखें तो हमारे पास है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। गिवन डेटा से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास सारा डेटा है एक्सेप्ट फॉर वी नॉट। तो हम सबसे पहले इस वी नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो हम अब वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वी कैन राइट 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा वी नॉट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाता है 12। दैट मीन्स 12 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज हमें मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। आप सभी ने कभी रात को आकाश में टिमटिमाते हुए तारे देखे होंगे और कभी कुछ ग्रह भी देखे होंगे। इनको देखने के लिए आपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल भी किया होगा। आपने कभी सोचा है इतनी दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे एक टेलीस्कोप के माध्यम से दिख जाते हैं? इसके पीछे की साइंस को हम अब पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं एक टेलीस्कोप कैसे बना होता है। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव एंड एक आईपीस लेंस होता है, पर इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा जबकि आईपीस छोटा होता है। अब माना बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से आती हुई पैरेलल रेस ऑप्टिकल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, तो इससे ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर इमेज बनती है। अब आईपीस को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि यह इमेज आईपीस के फोकस के अंदर बने, जिससे कि
ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज बन जाए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स में इस इमेज को सीधा करने के लिए एक और लेंस यूज किया जाता है। इससे हमें एक इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज बनती है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स के केस में क्योंकि हमें एक सीधी इमेज चाहिए होती है, तो हम इसमें एक और लेंस फिट कर देते हैं, जिसके कारण हमें स्ट्रेट इमेज मिलती है। अब हम टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर के बारे में पढ़ते हैं। फाइनल इमेज द्वारा आई पर बनाए गए एंगल एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा लेंस या आई पर बनाए हुए एंगल का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। दैट मीन्स m is equal to बीटा अपॉन अल्फा। मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप को हम एफ नॉट अपॉन एफ ई से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप होती है एफ नॉट प्लस एफ ई। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट से जितनी ज्यादा लाइट ऑब्जेक्टिव पर आती है, उतनी ही क्लियर इमेज बनती है। इसलिए इस प्रकार के टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। एक और बात ध्यान में रखी जाती है कि ये टेलीस्कोप्स को ऐसी जगह पे प्लेस किया जाए जहाँ पे नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम आती हो। इनको डार्क प्लेसेस पे रख के यूज करते हैं, जिससे कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की ही लाइट टेलीस्कोप में एंटर करे। यर्क्स ऑब्जर्वेटरी यूएसए में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस वाला टेलीस्कोप है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर 40 इंच के बराबर है। ये लेंस बहुत हेवी होते हैं और बड़े होते हैं एंड इनको ओनली कॉर्नर्स पर सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मॉडर्न टेलीस्कोप्स में लेंस की जगह मिरर यूज किए जाते हैं। ये हल्के भी होते हैं एंड इनका पूरा बैक सरफेस सपोर्ट के लिए अवेलेबल होता है। जिन टेलीस्कोप्स में मिरर यूज करते हैं, उन्हें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कैसीग्रेन टेलीस्कोप है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ऑब्जेक्टिव मिरर एक कॉनकेव मिरर है, जिस पर गिरने वाली रेज सेकेंडरी मिरर जो कि कॉन्वेक्स है, उस पर गिर के ऑब्जेक्टिव मिरर में बने एक होल के हेल्प से आईपीस तक पहुंचती हैं। आई होप आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप पर एक प्रॉब्लम इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया है और उस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के लेंसेज की पावर दी है, जो कि 0.5D एंड 20D है। यहाँ पर हमें इस टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है उस केस में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही हो। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज माइनस FO अपॉन FE, जहाँ पे F फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की है और FE फोकल लेंथ आई पीस वाले लेंस की है। पावर ऑफ अ लेंस हमें पता है P नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन F नॉट। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमें दी है पावर 0.5D। सिमिलरली आई पीस लेंस के लिए हम लिख सकते हैं PE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE विच इज इक्वल टू 20D। मैग्निफिकेशन होता है माइनस FO अपॉन FE, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस PE अपॉन P नॉट। 1 अपॉन FE एंड 1 अपॉन F नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा magnification is equal to minus 40. That means magnification power of the telescope is minus 40 times. इधर माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो बनेगी वो एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। अब आपको
एनसीईआरटी और अवंती वर्कबुक के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।